गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। क्लास 12th ये आपका 7th चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको जो डिफरेंशिएट है वो बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए, किस तरीके से हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने डिफरेंशिएट में सीखा क्या। किसी भी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए मेरे पास कोई एफ एक्स दिया गया है और मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मुझे एफ डैश एक्स मिलता है। इंटीग्रेशन क्या होता है कि हमारे पास एफ डैश एक्स का पता है और हमें एफ एक्स को फाइंड आउट करना है। इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएट। इंटीग्रेशन की एक डेफिनेशन स्टेटमेंट ये होती है, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं, हमने डिफरेंशिएट में इस तरीके के फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा था, लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो हमने सीखा कि सबसे पहले पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। ये था डिफरेंशिएट। आज जो टॉपिक है वो हमारा है इंटीग्रेशन। किस तरीके से हम फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते समय हम लिखते क्या हैं, कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएट। हमारे पास ऑलरेडी एक डिफरेंशिएटेड फंक्शन मिलेगा, हमें एक्चुअल में उसका फंक्शन निकालना है, जो कि इंटीग्रल्स की डेफिनेशन का एक पार्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ साथ हमने जो डिफरेंशिएट में सीखा था वो ये भी था कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लेते हैं साइन 2x है, हमें इसका डेरिवेटिव करना होता है तो हम करते हैं cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 करते हैं। मीन्स एंगल का जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो डॉट लगा के करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में हमें करना क्या होगा, मान लेते हैं हमें cos 2x डॉट में 2 दिया गया है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले cos थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा। जो कांस्टेंट टर्म है इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखा जा सकता है। कांस्टेंट टर्म के साथ अगर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो हम उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। अभी मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा, वैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x। जो हम डिफरेंशिएट में 2x का डॉट 2 करते थे, इसमें वो 2 हम मल्टीप्लाई ना करके उसे हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है? प्लस एक कांस्टेंट टर्म लिखी जाती है, दैट इज c। इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आपके पास cos 2x डॉट में 2 का जो इंटीग्रेशन आया वो आया sin 2x प्लस में c। तो स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से मैं बोल क्या रहा हूँ। हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होता है वो एफ डैश एक्स होता है। क्लियर है? इस डी एक्स को इधर की तरफ मूव करते हैं, ये बन जाता है डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डॉट में डी एक्स। क्लियर है? दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। किसी भी इंटीग्रेशन को करते समय अगर यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है, देखिए डी एक्स का मतलब होता है एक्स का डेरिवेटिव, और बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो मैं इसको x लिख सकता हूँ। मीन्स इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाता है। सेम यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ तो बचता है fx, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय ये जो d है वो ख़त्म हो जाता है। ये मेरे पास f डैश एक्स, इसका आगे इंटीग्रेशन लग गया f डैश एक्स dx। तो आपको यही मिला कि डिफरेंशिएट तो हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी भी डिफरेंशिएटेड फंक्शन को इंटीग्रेट करना, किसी के रिस्पेक्ट में करना और हमें ओरिजिनल फंक्शन का मिलना, इट इज़ नोन एज द इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, देखना आप। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, कितने तरीके का इंटीग्रेशन होता है। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, नॉर्मली हमें जो इंटीग्रेशन मिलता है उसे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आपने इंटीग्रेशन सीखा होगा 11th क्लास में, तो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पढ़ा होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में लिमिट नहीं होती, ना लोअर लिमिट होती है ना ही अपर लिमिट होती है। बट
इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर हमें लिमिट मिलती है, मान लीजिए एक्स का स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट हमें दे दी जाए 2 से लेकर 4, ये आपकी लोअर लिमिट कहलाती है या आपकी अपर लिमिट कहलाती है। हम इंटीग्रेशन अभी सिर्फ इंडेफिनिट पढ़ेंगे, जब इंडेफिनिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके बाद सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें कुछ नहीं होता, जो इंटीग्रेशन इसका आता है जस्ट हमें लिमिट को पुट करना होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले जो कि हमें यूज करने इंटीग्रेशन के अंदर। स्टार्टिंग से लेकर हम लास्ट तक फॉर्मूले तो यूज करेंगे ही, जो कि हम ट्रिगोमेट्री के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। या आपके पास एक्स की पावर एन है, लाइक एक्स का स्क्वायर हो सकता है, एक्स की क्यूब हो सकता है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले ये इसका एक सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल जनरली इस तरीके से हम लेते हैं। पावर जो होते हैं उसमें एक टर्म बढ़ जाती है, डिवाइडेड बाय जो पावर लिखी जाती है उसको हम एज इट इज नीचे भी लिख देते हैं, प्लस में ये सी लिखा जाता है। हर इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में हमें पॉजिटिव सी लगाना होगा। इस सी का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? देखिए इस सी का मतलब क्या, हम लगाते किस लिए उसको देखते हैं। हम नॉर्मली कोई भी डिफरेंशिएट करते हैं, लाइक हमारे पास कोई फंक्शन मिला 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 9। ध्यान से समझना कि पॉजिटिव सी लगाते क्यों हैं। इसका यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 4x प्लस में 7। समझ गए होंगे, डिफरेंशिएट की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान से सुनना, मैं डिफरेंशिएट भी बोल सकता हूँ, मैं इंटीग्रेशन भी बोल सकता हूँ। जहाँ पे मैं डिफरेंशिएट बोलूँगा वहाँ मैं डिफरेंशिएट करूँगा, जहाँ इंटीग्रेशन बोलूँगा वहाँ मैं इंटीग्रेशन करूँगा। अब मुझे इस f' का इंटीग्रेशन करना है और वापस से मुझे यही फंक्शन मिलना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यही तो होती है, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएट। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ f' dx, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ 4 एज इट इज, ये x है, x की पावर 1 है, पावर में एक ऐड हो जाते, जो पावर लिखते हो उसको नीचे भी लिखना कंपलसरी है। प्लस 7 एक कांस्टेंट टर्म है, याद रखना कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो बेटा 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रेटिव होता है या जो इसका इंटीग्रेशन लेके चलते हैं उस कांस्टेंट को एज इट इज लिखने के बाद डॉट लगा के आपको x लिखना होगा। अगर यह x के रिस्पेक्ट में, अगर ये थीटा है तो थीटा, t है तो t, u है तो u, मीन्स जिसके हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको लगाना जरूरी है हर एक कांस्टेंट के साथ। अब देखिए ओरिजिनल फंक्शन आपके पास था 2x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 9, लेकिन इंटीग्रेशन के बाद आपको जो फंक्शन मिला वो मिला 2x का स्क्वायर प्लस में 7x। वहाँ पॉजिटिव 9 था, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, हमें कैसे पता लगा कि है क्या? तो उस चीज़ में मीन्स हम कोई कांस्टेंट को लगाने के लिए हम कोई अलग से एक वेरिएबल लिखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और उसको हम पॉजिटिव सी से लिखते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, जब भी आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन करो तो पॉजिटिव सी लगाना मत भूलना। दिस इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? यह आपका फर्स्ट फॉर्मूला था कि किसी भी अलजेब्रिक की पावर में कोई नेचुरल नंबर है या कोई नेगेटिव में नंबर है तो आप पावर में एक ऐड कर सकते हो। जितनी पावर आप लिखते हो ऊपर उतनी पावर आपके नीचे भी होनी चाहिए। सेकंड फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ध्यान से देखना। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ tan x। पहले इन तीनों का लिखते हैं, फिर बाकी के 3 ट्रिगोमेट्री का और लिखेंगे। साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला, उसको लिखते हैं माइनस cos x प्लस सी। cos x का होता है sin x प्लस सी। tan x का होता है या तो log ऑफ sec x प्लस सी। याद रखना, जब भी आप इंटीग्रेशन में log लिखोगे या कोई इंटीग्रेशन करते समय log वर्ड यूज करोगे तो जो एंगल है वो मॉडुलस में लिख देना। फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन काफ़ी बुक में इसे मॉडुलस में लिखा गया है। इसका कारण ये है कि नेगेटिव टर्म्स का log नहीं निकलता। या इसको माइनस log
कोस एक्स भी कह सकते हैं प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी, और टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स बेटा, टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसे लिखते हैं लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी। क्लियर है? इतना करने के बाद बाकी के तीन और लिखते हैं। फिफ्थ, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस सी, और कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है या तो लॉग ऑफ साइन एक्स कह सकते हो या माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस सी। बिल्कुल रटिए मत ना, एक एक चीज़ को समझिए। आप इनका डिफरेंशिएट निकालोगे तो आपके पास यही मिलेगा। आप किसी भी इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला बनाते हो या कोई भी फॉर्मूला लिखते हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आपके पास जो भी आंसर आएगा या आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप इनका डिफरेंशिएट निकाल के चेक भी कर सकते हो कि आपका इंटीग्रेशन सही है या वो सही नहीं है। क्लियर है? मैंने सबसे पहले साइन एक्स का लिखा जो कि आपके सामने माइनस कोस एक्स प्लस सी था, देन कोस एक्स का लिखा, देन टेन एक्स का लिखा, इसके बाद कोसिकेंट एक्स का लिखा दैट इज लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स, देन सीकेंट एक्स का लिखा लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स, देन मैंने कोट एक्स का इंटीग्रेशन लिखा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस में सी। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके आगे और फॉर्मूले के पास चलते क्योंकि फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट चलते फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस में सी। आप लोग उल्टा भी सोच सकते हो कि सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है। ऑब्वियसली बात है ये टेन एक्स का डेरिवेटिव है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो टेन एक्स होगा। लेट अस सपोज आपके पास टेन स्क्वायर एक्स है। क्लियर है? अब ये किसी का डेरिवेटिव तो होता नहीं है तो इसका डायरेक्ट क्या लिखोगे? आप लोगों ने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद इसका इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का होता है x प्लस सी। क्लियर है बात? इतना करने के बाद सीकेंट स्क्वायर का हो गया, टेन स्क्वायर एक्स का हो गया, देन चलते हैं कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। यही है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव किसका? कोसिकेंट एक्स का। क्या पढ़ा था? माइनस कोसिकेंट एक्स डॉट में कोट एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन बता रहे हो तो इस नेगेटिव को इसके साथ लगा दीजिए। ये क्या बन गया? माइनस कोसिकेंट एक्स। क्लियर है? आगे चलते फॉर्मूला नंबर 11, सीकेंट एक्स डॉट में टेन एक्स देन डी एक्स। आप लोगों ने पढ़ा ये किसका डेरिवेटिव है? सेक एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? सेक एक्स। क्लियर है बात? आगे चलें 12। इसके बाद चलते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के पास। ये किसका डेरिवेटिव है? कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर ही तो है, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? माइनस कोट एक्स प्लस सी। आगे चलें नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 13। क्या है फॉर्मूला? कोट स्क्वायर एक्स। अब इसका डायरेक्ट तो होता नहीं है तो पहले इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी एक्स। इसका हो गया माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 14, 1 अपॉन में एक्स डी एक्स। आपने पढ़ा लॉग एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाई एक्स। अब ये उल्टा ही तो है, 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स प्लस सी। आगे चलें फॉर्मूला नंबर 15, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये वैसे हम एक मैथड एक एक्सरसाइज में पढ़ेंगे दैट इज 7.6 एक्सरसाइज
क्योंकि log x का इंटीग्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। वैसे अभी सिर्फ दिमाग में रख लीजिए x log x माइनस एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट फॉर्मूले बहुत सारे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको फॉर्मूले लिखता रहूँगा, मैं आपको फॉर्मूले बताते रहूँगा। क्लियर है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप बिल्कुल सेपरेट पेज पे लिख लेना, क्योंकि बहुत काम आएंगे, धीरे धीरे याद होंगे। डिफरेंशिएट तो याद इसलिए हो गया था क्योंकि वो आप 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। सिंपल सिंपल क्वेश्चन को उठाते हैं, कैसे हम मैं फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ वो सारी चीज़ को देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, दैट इज एक्स की क्यूब माइनस 1 dx। डिफरेंशिएट को हम लेट y मानते हैं और इंटीग्रेशन को हम लेट i मानते हैं बेटा। आपके पास पहला क्वेश्चन है एक्स की क्यूब माइनस 1, जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना। एक्स की 3, किसी भी इंटीग्रेशन को करते समय x की पावर में n लिखा हो dx हो, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि पावर में एक बढ़ा देते हैं और जो पावर है उसको नीचे भी लिख देते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे, ये x की क्यूब है, इसको लिख सकते हो x की पावर 4 अपॉन में 4। पावर में एक बढ़ गई और जो पावर आप लिखोगे उसे नीचे भी लिखोगे। माइनस एज इट इज, और 1 एक कांस्टेंट है जिसका इंटीग्रेशन होता है x, प्लस में आप एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखोगे दैट इज पॉजिटिव c। क्लियर है। ये आपके पास पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेम क्वेश्चन लेते हैं, एक्स की क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहली बात, आप इसको अलग अलग लिख दीजिए। लाइक एक्स की क्यूब के नीचे एक्स का स्क्वायर लिखोगे तो एक्स बचेगा, माइनस इसके नीचे ये लिखोगे तो 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर बचेगा, और dx। आगे चलते हैं, ये x है, इसको ऊपर ले जा सकते हो, ये ऐसे हो गया, एंड dx। क्लियर है। इंटीग्रेशन करते हैं, x का इंटीग्रेशन हो गया, पावर में एक ऐड हो गया, जो पावर है उसको नीचे भी लिख सकते हैं। ये पावर 1 थी, 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आ गया। इसके पास चलते हैं, इस पावर के अंदर एक ऐड कर दीजिए, जो पावर है उसको भी नीचे लिख दीजिए, प्लस में c। ये हो गया -1, इसके साथ ये हो गया प्लस, इट मीन्स एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस, नीचे तो 1 बना और ऊपर हो गया एक्स की पावर में -1, जिसको आप ऐसा लिख सकते हो। दोबारा देखिए, ये आपके पास -1 है, इस -1 ने इसको पॉजिटिव बनाया, ये भी -1 है जिसको आपने नीचे लाके इस तरीके से लिखा। क्लियर है, समझ आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आई आपको हमेशा मानना है इंटीग्रेशन में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखना, अलग अलग लिख दीजिए। इसके नीचे ये लिखोगे तो हो गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, cos x डॉट cos x, साइन बाई कॉस हो गया tan x, और जो नीचे cos एक बचा हुआ है इसको लिखा जा सकता है sec x इंटू में dx। सीकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x। उल्टा सोच सकते हो, इसका डेरिवेटिव ये होता है, और इसका होता है इंटीग्रेशन sec x प्लस में c। पॉजिटिव c लगाना मत भूलना, ध्यान से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर में 2/3 प्लस 1, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले जो पावर उसमें एक बढ़ा दीजिए, जो पावर उसको नीचे भी लिख दीजिए, प्लस 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x होता है पॉजिटिव c। ये हो गया 5/3, ये भी 5/3 हो गया। इसको उल्टा लिख सकते हो 3/5, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, प्लस x प्लस c। क्लियर है। आगे चलें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन एक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 3x। इसमें एंगल को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो आइए करते क्या है। सबसे पहले साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस कोस 3x। डिफरेंशिएट में हम जो एंगल का डेरिवेटिव करते थे वो इसके साथ डॉट लगा के करते थे। इंटीग्रेशन में जो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वो नीचे की तरफ लिखेंगे, पॉजिटिव सी। क्लियर है। नेक्स्ट 2x माइनस में 3 कोस 4x प्लस e के पावर में 6x। हमें इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले 2x, इसको लिखा जा सकता है 2 को तो एज इट इज, x का हो गया x का स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 कोस थीटा का होता है साइन थीटा, लेकिन जब एंगल का करेंगे तो उसको नीचे की तरफ लिखेंगे। डेरिवेटिव में सामने लिखा जाता है, मीन्स मल्टीपल में लिखा जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर हमें जो एंगल का डेरिवेटिव करना है वो नीचे की तरफ लिखना है। सेम इसमें एक्सपोनेंशियल में ऐसे ही करते थे, इसमें डेरिवेटिव में हम पॉजिटिव 6 आगे लिखते थे, इसमें हमें नीचे लिखना है प्लस सी। क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, इसको देखते हैं बेटा। इसको आई एज्यूम कर लेते हैं। इंटीग्रेशन में हमेशा आई आपको कंसीडर करना होगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर एक्स रेसिप्रोकल में, और इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स। ये ऊपर चला गया, ये क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स, समझ गए होंगे। और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो, सबसे पहले इसको ऐसे लिखा, इसका डेरिवेटिव होता सॉरी इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का हो गया x। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 1 माइनस एक्स, यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले रूट एक्स को अंदर लेके आते हैं। रूट एक्स की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। जब ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। जो पावर है इसमें एक ऐड हो जाती है, 1/2 में एक ऐड कर दीजिए, नीचे 1/2 में भी एक ऐड कर दीजिए। सेम यहाँ पे 3/2 है, प्लस 1 कर दीजिए, 3/2 प्लस 1 कर दीजिए, पॉजिटिव से ही लिख दीजिए। ये हो गया 3/2, जिसको लिखा जा सकता है यहाँ पे 2/3। क्यों? क्योंकि जस्ट आप देख सकते हो नीचे की तरफ था। ये हो गया 5/2, इसको लिखा जा सकता है 2/5, पॉजिटिव सी। तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूले पे और ध्यान देने वाली बात है। स्टूडेंट, आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, या आपको कोई क्वेश्चन कराना है इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल बेसिक्स आपके सामने है, तो आप मुझसे फ्रैंकली पूछ सकते हो, बेफिक्र होके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू बेटा।